नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त परवीन शर्मा और आप देख रहे हैं परवीन शर्मा एडवाइस चैनल। मित्रों, आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को मैं कई दिनों से बनाने के सोच रहा था, परंतु आज मैंने कहा बना ही देता हूं। आज का वीडियो व्यापार जगत से है। हमारे जो व्यापारी भाई हैं वो बहुत परेशान हैं, जो व्यापारी वर्ग है बहुत परेशान है, क्योंकि मैंने खुद जो छोटा सा एक सर्वे करा है मार्केट में, क्योंकि मैं खुद एक व्यापारी हूं तो मुझे सर्वे की जरूरत भी नहीं है। मैं खुद देखता हूं कि व्यापार का हाल क्या चल रहा है, परंतु हमारी सरकार को ये चीज नजर नहीं आ रही। सरकार को ये लगता है कि व्यापार जगत बहुत खुश है और बहुत ज्यादा अपना व्यापार सही से चला पा रहा है, परंतु ऐसा नहीं है। 10% व्यापार को छोड़ के 90% व्यापार बिल्कुल ठप पड़े हैं और ये स्थिति कोरोना के बाद ही हुई है। बहुत ज्यादा कोरोना के बाद इसमें बहुत इजाफा हुआ है। बहुत स्पीड के साथ बहुत फैक्ट्रियां बंद हुई हैं, बहुत सारे कारोबारों की दुकानें बंद हुई हैं, व्यापार में बहुत नुकसान हुआ है। क्योंकि व्यापार वर्ग जितना भी होता है, 90% लोग व्यापारी वर्ग वाले बैंक से लोन तो लेते ही लेते हैं, चाहे वो किसी रूप में लें, सीसी लिमिट के रूप में ले लें, चाहे बिजनेस लोन ले लें या अपनी प्रॉपर्टी पे कोई लोन ले लें, मतलब बहुत सारे, या अपने स्टॉक पर लोन ले लें, या किसी का सर्विस का काम है तो वो अपने सर्विस का काम दिखा के उस पर लोन ले ले। तो किसी भी रूप में, किसी ना किसी रूप में व्यापारी वर्ग के ऊपर कर्जा तो होता ही है, क्योंकि व्यापार में ये सब कुछ चलता ही है। तो पहले व्यक्ति को कमाई थी अच्छी खासी, तो वो अपने व्यापार में सब जितने भी बैंक की किस्तें होती थी या सीसी लिमिट का ब्याज होता था वो इजीली पे कर देता था। परंतु जब से ये ऑनलाइन जो सिस्टम है ये चला है सामान लाने का, एक तो सबसे बड़ी मार इससे भी पड़ी है, और जो उससे भी ज्यादा मार पड़ी है वो पड़ी है कोरोना। जो कोरोना आया, कोरोना के बाद व्यापार वर्ग बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है, और इतना प्रभावित हुआ है कि सरकार ने सोचा भी नहीं होगा। अगर सरकार चाहे तो इसके लिए एक सर्वे करा सकती है, और इस सर्वे से पता लग जाएगा कि अगर मार्केट के अंदर 1000 दुकानें हैं तो 900 जो दुकानदार हैं वो खाली बैठे हैं, और बिल्कुल खाली बैठे हैं। वो इसमें सिर्फ और सिर्फ 100 दुकानदारों का काम चल रहा है, और वो भी उनका काम है लिमिटेड ही चल रहा है, कि ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा पैसा कमा ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो रेशियो निकल के आ रहा है वो ये आ रहा है कि 90% व्यापारी खाली हैं, कुल 10% व्यापार ही जगत काम कर रहा है व्यापार जगत में। और उसके बावजूद बहुत सारी प्राइवेट जो जॉबें हैं वो चले गई हैं। व्यापार अगर डाउन जाएगा, या जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड व्यापारी हैं उनका काम अगर हल्के हल्के खत्म समाप्त होता चले जाएगा, तो जो हमारे प्राइवेट जॉब होते हैं, जो एमएसएमई सबसे ज्यादा छोटे व्यापारी जो जॉब को देते हैं, वो जॉब खतरे में आ जाएंगी। क्योंकि जहां 10 एम्प्लॉय की जरूरत थी, जब काम डाउन हुआ तो सीधे ही वहां पर उन्होंने 5 कर दिए, और 5 की भी सैलरी कम कर दी। तो कहीं ना कहीं 5 लोग बेरोजगार हुए ना, तो वो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर ही जिम्मेदारी बन जाएगी, उन 5 को पाल लेंगी फिर। तो मेरा सरकार से ये निवेदन है कि व्यापार जगत के ऊपर बहुत ध्यान दे, और ध्यान देने के साथ साथ कुछ उनको सुविधाएं भी दी जाएं, जिससे कि उनको थोड़ी राहत मिले। अब एक कोरोना के समय में एक पैकेज दिया मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का, जिस पैकेज में शायद 3 लाख करोड़ रुपए छोटे व्यापारियों के लिए था, कि जितना भी आपका लोन बाकी है उस लोन का 20% पैसा आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा, और 90% लोगों ने पैसा क्रेडिट ले भी लिया। हम सरकार के इसमें आभारी हैं, परंतु सरकार ने हमको वो राहत पैकेज कहाँ दिया। राहत देना तब हुआ ना जब वो समय या वो पैसा माफ कर दिया जाता, उस पैसे को लिया नहीं जाता। परंतु वो पैसा तो बैंकों ने अपनी इच्छा के अनुसार ब्याज लगाकर आम आदमी से वापस लिया है, उसमें कोई छूट तो दी नहीं गई है किसी भी प्रकार की। भाई ऐसे मानो आप, अगर आपकी 36 ईएमआई है और जब कोरोना स्टार्ट हुआ और उसने मोरेटोरियम लिया 2 साल के लिए, तो उस 2 साल को पूरा होने के बाद जहां पर ईएमआई बंद हुई थी, जिस प्रिंसिपल अमाउंट पे ईएमआई बंद हुई थी, जिस ब्याज पे बंद हुई थी, जितना पैसा उस समय देना था 2 साल पहले, 2 साल पूरे होने के बाद वहीं से वो ईएमआई स्टार्ट होती। तो जो 2 साल के बीच का समय था, 24 महीने जो थे, उस 24 महीने का जो ब्याज था वो ब्याज सरकार बैंक को दे देती। तब हम मानते कि हमें सरकार ने ये पैकेज दिया है या सुविधा दी है। ये तो एक तरीके का व्यापार हुआ, लोन दिया बैंक ने, लोन तो बैंक वैसे भी देता है,
जब कोरोना नहीं होता है फिर भी तो बैंक लोन पे पैसा ब्याज पे बांटता है अपना, या वैसा। तो भाई इसको तो कोई एक साहूकार के तरीके से माना जाएगा ना कि हाँ भाई ठीक है, तो परेशानी आ गई, तुमने पैसा ले लिया और ब्याज से तुमसे वापस लिया जा रहा है। तो इस चीज को हम राहत पैकेज नहीं मानेंगे, क्योंकि सरकार उस पैसे को व्यापारी 2 साल तक वो पैसा व्यापारी को नहीं देना पड़ता बैंकों को, वो 2 साल के बाद वो पैसा सरकार देती, और उस व्यापारी की जो ईएमआई है वो वहीं से स्टार्ट हो जाती जहां से उसकी ईएमआई रोकी गई थी, तब इसको राहत पैकेज मानते। परंतु ऐसा हुआ नहीं और मार्केट में काम एकदम डाउन हो गया। उसके कारण से जो व्यापारी वर्ग है वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है और वो अपनी ईएमआई भी पेड नहीं कर पा रहा है, बहुत दिक्कत में है, क्योंकि मार्केट के अंदर बिल्कुल भी काम नहीं है। अब काम खत्म इतना क्यों हो गया? क्योंकि लोगों की जब इनकम बंद हो गई, जॉब चले गई, तो जो आदमी जाके मार्केट से खरीदारी करते थे उन्होंने खरीदारी करना कम कर दी। हर व्यक्ति ने अपने जो खर्चे हैं लिमिटेड कर दिए। और दूसरा जो कारण इसका सबसे बड़ा वही है ऑनलाइन, कि बच्चे भी पैकेज रात को पिज्जा मंगा लिया, ऑनलाइन मंगा लिया, माँ बाप को पता नहीं है कि बच्चे ने पिज्जा खा लिया, पिज्जा खा के सुबह डब्बे में पैकेट पड़ा मिल रहा है कि हाँ जी ये क्या आया। तो ऑनलाइन होने से बहुत कुछ व्यापार जगत को नुकसान हुआ है। तो सरकार से मेरा निवेदन यह है कि तत्काल ही एक राहत पैकेज और दिया जाए, जिसमें जो व्यापारियों से कोरोना के टाइम का ब्याज वसूला जा रहा है अभी तक, और या वसूला जा चुका है, उस ब्याज को तुरंत तत्काल सरकार वापस करे, ताकि व्यापारियों को राहत मिले और व्यापार जगत में खुशियों की लहर दौड़ जाए। और दूसरी बात यह है, जो व्यापारी अपनी ईएमआई नहीं पेड कर पा रहे हैं, तो खासकर प्राइवेट बैंक और एनबीएफसी कंपनियां, सरकारी बैंक में फिर भी थोड़ी राहत दे देता है, ये लोग अपने पागल कुत्ते छोड़ देते हैं, वो लगातार फोन करते हैं, किसी भी टाइम किसी भी समय बिना देखे फोन कर देते हैं। तो इन पागल कुत्तों से मैं ये बोलूंगा हर व्यापारी को कि इन पागल कुत्तों से बिल्कुल ना डरें और इनकी फालतू की बकवास में ना आए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इन पागल कुत्तों के भौंकने के चक्कर में खुदकुशी कर ली है, अपने पूरे परिवार को भी मार दिया है, खुद भी आत्महत्या कर ली है। तो कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की आत्महत्या ना करे, क्योंकि ये पागल कुत्तों से ज्यादा इनकी औकात कुछ नहीं है और ये आपका कुछ कर नहीं पाएंगे कभी भी जिंदगी में, ये ध्यान कर लेना। आप अपना परिवार या अपने आप को खत्म कर लेंगे तो आप बहुत बड़े घाटे का सौदा करेंगे सिर्फ इन पागल कुत्तों के चक्कर में। तो मेरा सरकार से यह अनुरोध है, इन पागल कुत्तों के ऊपर थोड़ा अंकुश लगाया जाए। जो ये बैंक और एनबीएफसी कंपनियां ये जो एजेंसी वालों को लगा देते हैं, ये पागल कुत्तों से कम नहीं है। इनको सरकार जो है एकदम सख्ती के साथ इनका पेश आए। और फिलहाल सरकार के काफी रूल्स और नियम बन चुके हैं, लेकिन फिर भी ये लोग मान नहीं रहे हैं, अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, गैर कानूनी काम करने में ये लोग पीछे नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यह है, 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है वो पैकेज राहत पैकेज नहीं था, वो तो एक तरीके का बैंकों ने व्यापार करा व्यापारी के साथ और अपना पैसा ब्याज सहित लिया। सरकार का इसमें कोई रोल नहीं रहा, क्योंकि अगर इसमें सरकार का रोल होता तो वो पैसा सरकार वापस करती, ना कि व्यापारी वर्ग करता। तो दोस्तों मेरा आपसे इतना कहना है, किसी भी प्रकार के प्रेशर में ना आए और किसी भी प्रकार का कोई गलत कदम ना उठाएं। हाँ, अगर आपने उस साहूकार से भी पैसा ले रखा है ब्याज पर और आप उसका ब्याज टाइम से नहीं दे पा रहे हैं, तो उस साहूकार को के पास जाएं, उससे बात करें और उसको बोले में अभी पैसे हैं नहीं, जब होंगे तब देंगे। अपनी ईमानदारी की जो आपकी स्थिति चल रही है उस स्थिति को ईमानदारी के साथ उसको बता दें, क्योंकि आप बेईमान नहीं है और ना किसी की बेईमानी हमें करनी है, ना आपको करनी है, किसी को नहीं करनी है। लेकिन जब पैसा ही नहीं होगा आदमी को कहां से देगा? उसके बावजूद भी अगर कोई आपको परेशान कर रहा है, कोई आप प्रेशर बना रहा है, दबाव डाल रहा है, तो सीधे जाएं, पुलिस में कंप्लेंट करें कि सर इस तरीके की दिक्कत है, मुझे हरासमेंट किया जा रहा है और मुझे बहुत परेशान करा जा रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो मेरे संग कुछ गलत घटना होने के चांस हैं, इसलिए आप इस व्यक्ति को तत्कालीन ही इससे बात करें। और अगर पुलिस आपकी बात नहीं सुनती है तो एसएसपी साहब के पास कंप्लेंट डाल दें। बिल्कुल ये ना डरें कि आपको आप लोन नहीं चुका पा रहे हैं, किसी का पैसा नहीं दे पा रहे हैं तो कोई आपको जेल करा देगा, जेल में डाल देगा, ये सब फालतू की बकवास सो बिल्कुल ना है। तो ये पागल कुत्ते जो फोन पर भोगते हैं ना, ये तो इस तरीके की बातें भी कहते हैं कि तुम्हें तो जेल हो जाएगी, तुम्हें तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि लोन लेना कोई क्राइम नहीं है और लोन ना चुका पाना भी कोई क्राइम नहीं है। अगर लोन लेना क्राइम है तो लोन ना चुका पाना भी क्राइम होता, ठीक है? तो इस बात को आप अच्छे तरीके से जान लें, ये आपका कुछ नहीं कर सकते। हाँ, परंतु मैं ये बात जरूर कहूंगा, किसी भी बैंक का, किसी एनबीएफसी कंपनी का पैसा जानबूझकर ना मारे, क्योंकि अगर हर बैंक और एनबीएफसी का पैसा मरता ही चले जाएगा
तो फिर बैंकों के एनपीए बढ़ जाएंगे, जिससे देश की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। हाँ, आपकी स्थिति अगर बिगड़ चुकी है और आप वास्तव में मजबूर हैं तो फिर वो एक अलग बात है, उसके लिए आप बात कर सकते हैं बैंक जा करके। अब कोई सुने या ना सुने आपकी, वो एक बात की बात है। कोई सुनते तो ये लोग है नहीं, इनको तो एक ही चीज दिखती है, हमारी ईएमआई आनी चाहिए। दूसरी बात ये आती है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है अगर वो बैंक के अंदर मॉर्गेज है तो उस लोन की ईएमआई की कोशिश करें कि टाइम से दें, क्योंकि प्रॉपर्टी जिस बैंक में मॉर्गेज होती है, अगर आपकी प्रॉपर्टी 50 लाख की है और बैंक आपको 10-12 लाख रुपया देना है तो उस प्रॉपर्टी को ये 15-16 लाख में बेच देंगे और अपना 12 लाख काटे 3 लाख आपके खाते में डाल देंगे, क्योंकि इनके पास इस तरीके के एजेंट होते हैं जो बैंकों के साथ में मिले होते हैं। तो इन लोगों से बहुत सावधान रहें। अगर आपको लगता है कि आप अपनी बैंक की ईएमआई नहीं दे पाएंगे आने वाले समय में और आपकी प्रॉपर्टी की कीमत ज्यादा है तो उस प्रॉपर्टी को आप खुद बेच लें और बैंक का पैसा भर दें, तो उसमें आपके पास 2 पैसे आपके हाथ लग जाएंगे। नहीं तो बैंक वाले बहुत निर्दलीय होते हैं, ये लोग 2 मिनट लगाते नहीं है और आपका मकान, दुकान, प्रॉपर्टी जो आपने बहुत मेहनत से बनाई होती है उसे 2 मिनट में ये बेच के अलग कर देते हैं। क्योंकि मैंने इस प्रकार के केस देखे हैं और सुने हैं। अभी महाराष्ट्र में कुछ समय पहले की बात है, एक पूरा परिवार ने जहर खा के अपनी जान दे दी। तो ऐसा कोई व्यक्ति ना करे बिल्कुल भी, और इस प्रकार तो करना ही नहीं है। क्योंकि आप ये लगा लो कि लोन के केस में आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई बहुत ज्यादा कड़ी कार्रवाई नहीं हो सकती है। आप अपने को अपराधी ना समझें कि आपने कोई अपराध कर दिया, आपने कोई अपराध नहीं करा है। आपकी स्थिति के कारण आप उस पैसे को नहीं चुका पा रहे हैं, क्योंकि आपकी स्थिति खराब है, बेईमान नहीं है और स्थिति आपकी खराब है, तो इसलिए आपको बैंक वाले बेईमान कहें, एनबीएफसी वाले बेईमान करें, साहूकार बेईमान करें, वो उनकी इच्छा है, वो उनकी दिमाग की सोच है, लेकिन आपकी नीयत बेईमानी की नहीं है। क्योंकि अगर आप गलत आदमी होते या आप, तो आपको पैसा ही नहीं मिलता। सबसे पहली बात है, साहूकार पैसा क्या हर एक को दे देता है क्या? है, अगर उसको इतना पैसा बांटने का शौक है तो रोड चलते किसी भिखारी को पैसा दे देना, 10-5 लाख रुपया, उसका भी घर बनवा दे। नहीं दिया ना, आपको पैसा क्यों दे दिया? क्योंकि आपकी वैल्यू देखी गई। जिस समय आपको बैंक ने लोन दिया तो आपका सिविल देखा गया, आपके सारे पेपर्स देखे गए। उस समय आप उस स्थिति में थे कि आपको, बैंक को लगा कि इस व्यक्ति को पैसा दे सकते हैं, तो आपको पैसा मिला। और अब आज आप किसी कारण से, कोरोना के आ जाने के कारण से या कोई आपका व्यापार खत्म हो जाने के कारण से आप पैसा नहीं चुका पा रहे हैं बैंक का, तो वो भी कोई अपराध नहीं है। तो इसको अपराध ना समझें और बिल्कुल इन पागल कुत्तों से डरने की जरूरत नहीं है। ये पागल कुत्ते लगातार भौंकेंगे आपके पास, क्योंकि इनकी जो है ये इनकी नौकरी होती है, इनका कमीशन तय होता है कि इतने पैसे अगर आप हम लेके आओ इतने हम आपको इनको मिलेंगे। तो इसलिए वो तो पूरा प्रयास कोशिश करेंगे आपको हर तरीके से डराने की, सब कुछ करेंगे। उल्टे सुल्टे नोटिस भी आपका भेज सकते हैं, तो बिल्कुल ना घबराएं। और बस सरकार से राष्ट्र में मेरा यही कहना है कि व्यापार वर्ग पे ध्यान दें। व्यापारी अगर खत्म हो गया तो समझ लो देश की अर्थव्यवस्था बहुत बुरी तरीके से चरमरा जाएगी। मोदी जी, आप इस बात को विशेष ध्यान दें। आपने काफी अच्छे काम करे हैं, तो व्यापार वर्ग के लिए भी कुछ अच्छा कर दें। एक तत्काल अर्जेंट में एक राहत पैकेज को रिलीज करें और बैंकों को वो पैसा दे दें जो व्यापारी का ब्याज का पैसा था 2 साल 3 साल जो कोरोना के टाइम में तो काम नहीं चला, और जो व्यापारी वर्ग ने पैसा चुकाया है बैंकों को, उस पैसे को मेरा सरकार से अनुरोध है उस पैसे को सरकार दे दे, क्योंकि तभी व्यापारी वर्ग में उस जान आ पाएगी, दम आएगा। क्योंकि व्यापारी वर्ग जब चलेगा, बिजनेस चलेंगे, तभी लोगों की जॉब चलेंगी, नौकरी चलेंगी। नहीं तो देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी और बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है और ज्यादा पहुंच जाएगी। अगर यदि ज्यादा बेरोजगारी बढ़ जाएगी तो देश के अंदर ज्यादा क्राइम होंगे, लोग गलत काम करेंगे। क्योंकि संपन्न देश तभी माना जाता है जब वहां का हर व्यक्ति संपन्न होता है और कम से कम अपने बच्चों को पालने के लायक वो इनकम कर लेता है। अगर वो इतनी इनकम भी नहीं कर पाएगा तो बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? क्योंकि आजकल स्कूल इतने महंगे हो गए हैं, हर चीज इतनी महंगी हो गई है, कहां से वो फीस देगा बच्चे की? स्कूल पे भी मुझे यदि वीडियो बनानी है, वो चलो आज नहीं, आज की वीडियो में टॉपिक को कवर करूंगा तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा दोस्तों। ये अब ये इतना बड़ा टॉपिक है, ये परेशानी का, ये लोन संबंधित के जो टॉपिक है ना, बहुत इसके बारे में मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन अब मैं ज्यादा ना बोलते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। क्योंकि इस पे अगर मैं चाहूं तो 10 घंटे तक लगातार बोल सकता हूं इस टॉपिक के ऊपर, परंतु मैं ज्यादा इस पे अब नहीं बोलूंगा इससे ज्यादा। अब जो बातें रह गई हैं वो अगले वीडियो में कवर करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इस वीडियो से आपको कुछ लाभ होने की संभावना हो तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमको सपोर्ट करें। नमस्कार।